हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपने स्मार्ट टेक्स प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 4th है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था? तो अपन ने पिछले लेक्चर में एक एपीआई बनाए थे, जिससे अपन ओटीपी सेंड करते थे यूजर के ईमेल पे। ठीक है। उसमें किसी को भाई कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं रिजॉल्व करा दूंगा। और किसी का अगर कुछ एरर वगैरह आया होगा तो ठीक है। और देन भी अपन आज क्या करने वाले? तो आज अपन दो एपीआई बनाने वाले, आई थिंक एक लॉगिन के लिए और एक साइन अप के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले साइन अप के लिए बनाएंगे, देन लॉगिन के लिए बनाएंगे। ठीक है। तो तुमको भाई पहले मैं फ्लो समझा देता, भाई कैसा क्या फ्लो रहेगा तुम्हारी वेबसाइट में। मैं तुमको पहले फ्लो समझाता, ठीक है। ओके। तो बेसिकली क्या रहेगा, तुम्हारे पास एक साइन अप का फॉर्म रहेगा। मैंने क्या बोला? तुम्हारे पास एक साइन अप का फॉर्म रहेगा। देन जैसे ही तुम इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे साइन अप का फॉर्म रहेगा, यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो भी यूजर डालेगा वो सब डालेगा। देन जैसे ही इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, मैंने क्या बोला, जैसे ही इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? तो मैंने क्या बोला, जो तुमने उस दिन जो याली एपीआई बनाई थी ना, किसके लिए किसके लिए एपीआई बनाई थी तुमने? ये किसके लिए? ये क्रिएट ओटीपी के लिए। ठीक है। तो याली एपीआई चल जाएगी। और इससे क्या होगा, जो साइन अप के फॉर्म से बेसिकली इसके उसके ईमेल पे बस ओटीपी चल जाएगी। देन तुम किस में आ जाओगे? ओटीपी के फॉर्म पे। देन किस पे आ जाओगे तुम? ओटीपी के फॉर्म पे। देन जैसे यहाँ पे तुम 4 नंबर की ओटीपी डालोगे, देन तुम वेरीफाई में क्लिक करोगे ना, तब तुम साइन अप करोगे। तब तुम यहाँ पे एक एपीआई बनाओगे साइन अप के लिए, तब तुम साइन अप करोगे। ठीक है। ये जो साइन अप का जो फॉर्म रहता है, वहां पे तुम साइन अप वाली एपीआई को कॉल नहीं करते हो। मैंने क्या बोला? जो साइन अप का जो फॉर्म है ना तुम्हारा, वहां पे तुम साइन अप वाली एपीआई को कॉल नहीं करते। वहां पे तुम कौन सी एपीआई को कॉल करते हो? बस ओटीपी सेंड वाली एपीआई को। एक्चुअल में साइन अप तुम कब करते हो? जब तुम ओटीपी के फॉर्म पे, यहाँ पे जब ओटीपी डाल के जब वेरीफाई में क्लिक करते हो, तब तुम साइन अप करते हो भाई। और तुम अभी ये मत सोचना कि भाई जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, कंफर्म पासवर्ड डालूंगा, ये सब वाले पेज में कैसे भेजूंगा मैं? तो मैंने बोला इसका टेंशन मत लेना, बस तो तुम वो सब जब तुम फ्रंट एंड में कराऊंगा तब समझ आ जाएगा। अभी तो तुम बस इतना समझो कि भाई जब मैं साइन अप के फॉर्म पे आता हूँ, देन यहाँ पे मैं यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जो भी डालता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तब मेरी कौन सी एपीआई चलती है? तब मेरी ये ओटीपी सेंड वाली जो याली है ना एपीआई, जो क्रिएट करती है ओटीपी को और मेरे ईमेल पे सेंड करती है, याली एपीआई चलती है। पर देन जब मैं यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई वाले फॉर्म पे आता हूँ और जब यहाँ वेरीफाई में क्लिक करता हूँ, देन मैं साइन अप करता हूँ, देन मेरी साइन अप वाली एपीआई चलती है। ठीक है। यहाँ ऐसा मत समझना कि साइन अप वाले फॉर्म पे वो एपीआई चलेगी, नहीं, वो यहाँ पे चलेगी। और अभी ये आगे से मत सोच लेना कि भाई यहाँ डेटा कैसे भेजेंगे, वो सब बात की टेंशन है। अभी तो बस इतने समझो कि यहाँ पे ओटीपी सेंड वाली एपीआई चलेगी और यहाँ पे एक्चुअल में साइन अप वाली एपीआई चलेगी। ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ तुम्हारा फ्लो रहेगा। और कोई डाउट होगा तो भाई मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप में, या इधर भी फिर कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता भाई, मैं सेंड एंड क्रिएट एंड सेंड ओटीपी, क्रिएट क्रिएट एंड सेंड ओटीपी। ठीक है। ओके, तो ये तो बढ़िया मस्त है। देन अपने को अब किसके लिए बनाना है? साइन अप के लिए। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। तो साइन अप के लिए अपने को बनाना है साइन अप के लिए। ठीक है। अच्छे से लिख देता मैं, साइन अप के लिए। ठीक है। ओके। तो एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, और ये भी है कि भाई एक असिंक फंक्शन ही रहेगा। ओके। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके। और तुम्हारा ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है। ओके। तो भाई इसमें क्या क्या करना है? तो मैं यहाँ पे आता। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, मैं यहाँ पे लिख देता। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है भैया? सबसे पहला काम अपने को फैच कर लेना है डेटा को। फैच कर लेना है डेटा को। दूसरा काम क्या करना है? चेक कर वैलिडेशन लगा देना है कि पूरा डेटा मिला है कि नहीं मिला है। पूरा डेटा मिला है कि नहीं मिला, उसका वैलिडेशन लगा देना है। थर्ड काम क्या करना है? चेक करना है, चेक करना है, क्या चेक? पासवर्ड चेक करना है, पासवर्ड इक्वल टू है कि नहीं कंफर्म पासवर्ड की। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तुम चेक करोगे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं है। ठीक है। देन चौथा काम क्या करना है? देखो तुमने फैच कर लिए डेटा को, वैलिडेशन भी लगा लिए, देन चेक कर लिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं है। देन एक और चीज चेक करो। क्या चेक करो? कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक चेक इज यूजर ऑलरेडी
ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। यहाँ पे तुमको चेक कर लेना कि भाई यूजर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, मतलब यूजर का पहले से सेम ईमेल से अकाउंट है कि नहीं है, वो भी तुमको चेक कर लेना है। देन क्या 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 कर लिया तुमने, पहले डेटा ला लिया, वैलिडेशन लगा लिए, देन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को भी चेक कर लिए, फिर चेक कर लिए यूजर पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फिर देन क्या करना है तुमको, ओटीपी को वेरीफाई करना है। देन तुमको क्या करना है, वेरीफाई करना है ओटीपी को, ठीक है। वेरीफाई करना है ओटीपी को, ओके। वेरीफाई कर लिए ओटीपी। इसके बाद छठा काम क्या करना है, मैंने क्या बोला अभी तक, क्या कर लिए, फैच कर लिए डेटा को, वैलिडेशन लगा लिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं है वो भी चेक कर लिए, देन यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है क्या वो भी चेक कर लिए, देन वेरीफाई कर लिए ओटीपी को। देन बस भैया अभी एक काम करना है, जैसे कि क्या काम करना है कि आप एंट्री डीबी के लिए क्रिएट कर देना, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो क्या होता है बता रहा मैं, जब तुम यूजर जब साइन अप करेगा तो तुमको पासवर्ड भी देगा ना, तो अपन जो पासवर्ड देते हैं ना यूजर, उसको अपन डायरेक्टली डेटाबेस में ऐसा सेव नहीं कराते, उसको अपन हैश करके कराते हैं, ठीक है। उसको अपन हैश करके सेव कराते हैं, मतलब कि कैसा भैया, बेसिकली जैसे मान लो यूजर ने एक पासवर्ड लिखा, मान लो 1 2 3 4, तो तुम उसको डायरेक्ट ऐसा 1 2 3 4 डीबी में सेव नहीं कर सकते हो, उसको तुम हैश करोगे, देन तुम उसको सेव कराओगे, ताकि कभी मान लो फ्यूचर में कभी तुम्हारा डेटा वेटा लीक हुआ, तो भाई तुम्हारे पासवर्ड क्या, पासवर्ड लीक भी होंगे तो पता नहीं, उसको पता नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, हैश करना है पासवर्ड को, ठीक है, हैश द पासवर्ड, हैश द पासवर्ड, ठीक है। देन अभी कर देना क्रिएट एंट्री इन डीबी, अभी कर देना अपने को क्या, क्रिएट एंट्री इन डीबी, क्रिएट एंट्री इन डीबी, ठीक है। तो क्या क्या किए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे ऐसा कुछ, ठीक है, एक मिनट ना, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन डेटा लाएंगे, देन वैलिडेशन कर देंगे पूरा डेटा मिला है कि नहीं मिला है, देन चेक कर लेंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है क्या नहीं है, देन फिर कर लेंगे भैया चेक कर लेंगे यूजर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, देन फिर वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी को, देन हैश कर देंगे पासवर्ड को, देन डीबी में एंट्री क्रिएट कर देंगे, और एक और काम बच गया, क्या काम बच गया वो, क्या काम बच गया वो बता रहा है मैं, ओके ठीक है, ओके। क्या काम बच गया, एक तुम्हारा आठवां काम बच गया, किसका, रिटर्न कर दे रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, ठीक है। देन फिर रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो इतना कुछ करना है तुमको, मैंने क्या बोला, इतना कुछ करना है तुमको, ओके ठीक है। तो आ जाओ अब तुम यहाँ पे, अब तुम आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला एक काम करो भाई, ये जो तुम्हारा जो ओटीपी का जो स्कीमा है ना, ये जो यूजर का जो स्कीमा है, इसमें मैंने भी एक छोटा सा बस चेंज किया है। जहाँ पे जो पहले फुल नेम लिखा था ना, अभी अपन दोनों को अलग अलग सेव कराएंगे, पहले फर्स्ट नेम को सेव कराएंगे, देन फिर लास्ट नेम को सेव कराएंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट नेम, डायरेक्ट फुल नेम नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे अभी बता रहा हूँ मैं। पहले फर्स्ट नेम को कराएंगे, देन लास्ट नेम को कराएंगे, फिर देन ईमेल, और देन यहाँ पे फिर पासवर्ड को भी ले लो अब भाई तुम, पासवर्ड, ओके पासवर्ड, ओके। पासवर्ड का भी टाइप क्या होगा, पासवर्ड का भी टाइप भाई स्ट्रिंग ही होगा, पासवर्ड का टाइप भी स्ट्रिंग ही होगा। देन और रिक्वायर्ड को ट्रू कर दो, और रिक्वायर्ड को ट्रू कर दो भाई, पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। और ट्रिम ट्रू करना है कि नहीं भाई, पासवर्ड में कभी ट्रिम ट्रू मत करना, ठीक है। और भाई कंफर्म पासवर्ड को भी डीबी में स्टोर नहीं कराएंगे, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड को भी डीबी में स्टोर नहीं कराते, बस पासवर्ड को ही स्टोर कराते हैं। कंफर्म पासवर्ड को तो बस वहीं पे अपन फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह चेक कर लेंगे, बट डीबी में स्टोर नहीं कराएंगे, ठीक है। तो क्या क्या ले रहे हैं भैया, तो मैंने बोला पहले फर्स्ट नेम ले रहे हैं, देन लास्ट नेम ले रहे हैं यूजर का, जैसे फर्स्ट नेम मतलब जैसे मेरा नाम फर्स्ट नेम सौरभ है, जैसे मेरा लास्ट नेम पवार है, ठीक है, तो ऐसा कुछ। देन ईमेल ले रहे हैं उसका, देन पासवर्ड ले रहे हैं, बस। और अभी तो इतनी चीज ही रिक्वायर्ड लग रही है मेरे को, और कुछ नीड रहेगा तो अपन ले लेंगे, ठीक है। तो अभी इतनी चीज ही चाहिए अपने को, ओके। देन मैंने क्या बोला भैया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्यों ले रहे हो, तो मैंने बोला आओ यहाँ पे, अपने पास एक एपीआई है, मैंने बोला एक अपने पास अब क्या रहता है ना, जैसे तुम कई वेबसाइट में जाते हो, तुम देखे होगे बहुत सारी वेबसाइट में, कि जैसे मैं बहुत सारी क्या है, इसमें जीमेल पे ही देख लो, अपने गूगल अकाउंट पे ही देख लो, कि भाई तुम्हारे ये नेम से रैंडम एक तुमको क्या दे देती है, एक प्रोफाइल पिक्चर दे देती है तुमको। जैसे मेरा नाम सौरभ है, तो उसने मेरे को एस नाम से एक प्रोफाइल पिक्चर दी ना। जैसे तुमने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम से एक रैंडम प्रोफाइल पिक्चर देती है, जैसे मेरा नाम मान लो सौरभ टेमरे, जैसे मेरा नाम क्या सौरभ टेमरे, तो इसमें यहाँ पे डालता सौरभ टेमरे, जैसे मैं यहाँ पे डालता सौरभ, और यहाँ पे डाल देता मैं टेम्परे। तुमको क्या मिलेगा, ये जो एपीआई है तुम्हारे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस में तुमको देखो एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके दे देगी, ठीक है। तुमको एक प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके दे देगी, जैसे मेरे को अभी इसने एस टी नेम से दे दिया है, ठीक है। जैसे मेरे को इसने अभी एस टी नेम से दे दिया है, ठीक है।
तो ऐसा कुछ तुम करा सकते हो, ठीक है, याली एपीआई से। तो अपने को क्या करना है बेसिकली, अपने को क्या करना है, अपने को अपनी वेबसाइट में जैसे ही कोई यूजर साइन अप करेगा तो अपनी तरफ से एक उसको प्रोफाइल पिक्चर दे देना है। क्या करना है, अपने तरफ से उसको एक प्रोफाइल पिक्चर दे देना है। जैसे मेरा नाम सौरभ टेम्बरे, तो एसटी नेम से प्रोफाइल पिक्चर दे दूंगा मैं। तो याली एपीआई को अपन यूज करने वाले, जो बेसिकली क्या करती है, एक रैंडम प्रोफाइल पिक्चर तुमको दे देती है बेसिस ऑन तुम्हारा नेम। जैसे मेरा यहाँ फर्स्ट नेम मैंने सौरभ है, लास्ट नेम मेरा टेम्बरे, तो एसटी नेम से इसने मेरे को एक प्रोफाइल पिक्चर दे दी। जैसे मेरा नाम रहता मान लो अभय टेम्बरे, ए बी एच ए वाई, तो तुम क्या देखोगे, एटी नेम से एक प्रोफाइल पिक्चर दे देगी, ठीक है। तो ये एपीआई ऐसा कुछ काम करती है, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला आ जाओ, तो मैंने बोला तुम आ जाओ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक और काम करो, यहाँ पे तुम एक और काम करो, ओके, ठीक है। यहाँ पे तुम एक मिनट में इसको अपडेट करता, ओके। ओके, तो मैं छः के हैश करने पासवर्ड के बाद यार काम करता है, ठीक है। हैश पासवर्ड के बाद एक और काम क्या करता, अब मैं यहाँ पे एक और काम क्या करता, मैं यहाँ पे एक और काम कर देता, क्या, क्रिएट रैंडम प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल रैंडम हटा देते, क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर से रख देता, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर, अपनी तरफ से अपने को अपने सर्वर से प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करके दे देना है, ठीक है, ओके। देन इसको मैं ऐड कर देता अब, देन इसको मैं अब ऐड कर देता, और इसको मैं अब 9 कर देता, ठीक है। तो अपने को क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है अपने को, भैया सबसे पहले डेटा फेच करना है, वैलिडेशन लगाना है, फिर चेक करना है पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को, फिर चेक करना है यूजर पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फिर ओटीपी को वेरीफाई करना है, हैश करना है पासवर्ड को, प्रोफाइल पिक्चर अपने तरफ से उसके बेसिस ऑन उसके यूजर नेम पे दे देना है, देन एंट्री डीबी में क्रिएट कर देना है और रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स को। मैंने बोला आ जाओ, अब अपन करेंगे, ठीक है। तो भाई स्कीमा को भी अपन ने अपडेट कर लिया, सब काम कर लिए, तो अब आ जाओ तुम यहाँ पे। और यहाँ पे तुमको अब क्या करना है, सबसे पहले फैच करना है डेटा को, सबसे पहला काम क्या करना है भैया, फैच करना है डेटा को। तो क्या क्या चाहिए तुमको, तो देखो मैं डिस्ट्रक्चरिंग करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग करके निकालना, तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा भी निकाल सकता हूँ मैं, FIRST, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, ऐसा करके भी निकाल सकता हूँ मैं। देन भाई सबके लिए फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो डिस्ट्रक्चरिंग करके ही निकाल लेता हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या निकाल लूंगा मैं, फर्स्ट नेम निकाल लूंगा, तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, फर्स्ट नेम निकाल लूंगा मैं, लास्ट नेम निकाल लूंगा मैं, ओके। और क्या निकालना है भैया, पासवर्ड निकालना है, ओके। और क्या निकालना है भैया, कंफर्म पासवर्ड, FI कंफर्म पासवर्ड निकालना है, ओके। और क्या निकालना है भैया, एक ओटीपी भी निकालना है, क्योंकि जब वो ओटीपी वेरीफाई करता है तो वहीं से ओटीपी भेजता है, ओटीपी वेरीफाई वाले पेज से ये सब डेटा भेजेंगे अपन, ठीक है। वहाँ वहाँ वाले पेज में अब कैसा ये डेटा पहुंचेगा वो नहीं सोचना है, बस इतना पता है कि वहीं से भेजेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम भेज देंगे, लास्ट नेम भेज देंगे, पासवर्ड भेज देंगे, कंफर्म पासवर्ड भेज देंगे, ओटीपी भेज देंगे, और क्या भेजना है भैया, और क्या भेजना है, और इसके इसमें फर्स्ट नेम, ईमेल, ईमेल ईमेल रह गया, और ईमेल भेज देंगे, ठीक है, ओके। और ईमेल, तो ये सब भेज देंगे, ठीक है। कैसे भेजेंगे उसकी टेंशन नहीं लेना, बस भेज देंगे समझो, ठीक है। और यहाँ पे एक आप वैलिडेशन लगा लो भाई, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा लो कि यदि यदि तुमको नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, यदि तुमको नहीं मिलता फर्स्ट नेम, या फिर तुमको नहीं मिलता है भाई लास्ट नेम, या फिर तुमको नहीं मिलता है भाई लास्ट नेम, या फिर तुमको नहीं मिलता है भाई, ओके, या फिर तुमको नहीं मिलता है पासवर्ड, या फिर तुमको नहीं मिलता है कंफर्म पासवर्ड, ओके, या फिर तुमको नहीं मिलता है भाई ओटीपी, या फिर तुमको नहीं मिलता है क्या ईमेल, तो एक काम करना, क्या काम कर देना, रिटर्न भगा देना इसको भाई, ठीक है। तो रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स और डॉट स्टेटस, यहाँ पे 400, और डॉट जेसन, तो सक्सेस को तो दे दो भाई तुम फॉल्स, कि सक्सेस तो नहीं मिली है, सक्सेस तो नहीं मिली है, सक्सेस को तुम दे दो फॉल्स, ओके, सक्सेस को तुम दे दो क्या, फॉल्स। और तुम मैसेज में क्या दे सकते हो, मैसेज में क्या दे सकते हो, प्लीज फिल ऑल द इनपुट, FIELDS, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेज भी दे सकते, प्लीज फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स। देन अब एक और काम क्या करना था भैया इसके बाद, तो मैंने बोला आ जाओ, क्या करना था, चेक करना है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को। तो यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाओ, यदि
जो तुम्हारा पासवर्ड है, यदि जो तुम्हारा पासवर्ड है वो नॉट इक्वल टू हो रहा है किसके, तुम्हारे कंफर्म पासवर्ड को, तब इसके अंदर का कोड चलेगा। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे कमेंट भी दे दिया करो तो तुम्हारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो चेक पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज सेम और नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लें कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है क्या नहीं है, क्योंकि भाई दोनों सेम ही होना चाहिए। तो यदि यदि पासवर्ड नॉट इक्वल टू होता है कंफर्म पासवर्ड के, तो क्या करना है, तब भी इसको भाई भाई को रिटर्न भगा देना, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 और डॉट जेसन। तो सक्सेस तो नहीं मिली भाई, तो सक्सेस तो नहीं मिली, तो सक्सेस को कर दो तुम फॉल्स, सक्सेस को क्या कर दो तुम फॉल्स, ओके। और तुम मैसेज को दे दो, और तुम मैसेज को दे दो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज नॉट मैच्ड, यहाँ पे दे दो तुम पासवर्ड और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम मैसेज दे सकते हो, ओके। ओके ठीक है, ऐसा कुछ तुम मैसेज दे सकते हो। देन और इसके बाद क्या करना है भैया, देन इसके बाद चेक करना है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ले लो तुम कॉन्स्ट यूजर यूजर एग्जिस्टेंस नेम से वेरिएबल ले लो तुम। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, तो यहाँ पे लगाओ तुम अवेट, तो यूजर जो तुम्हारा यूजर वाला जो मोडाल है, ये तुम्हारा जो यूजर वाला मोडाल है कलेक्शन से फाइंड करके लाओ, यूजर डॉट फाइंड यूजर डॉट फाइंड बाय दिस ईमेल, बाय दिस ईमेल, ठीक है। बेसिस ऑन दिस ईमेल अपन फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या, चेक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। यहाँ कमेंट में दे दो तुम, क्या कमेंट दे सकते हो, चेक चेक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया बेसिकली, अवेट यूजर डॉट फाइंड, तो इस ईमेल आईडी से यूजर को फाइंड करके लाए, और यदि यदि यूजर मिल जाता है, यदि यूजर मिल जाता है तब एक काम क्या करना है, तब भाई को रिटर्न भेज दो, तब भाई को रिटर्न भेज दो, रिटर्न भेज दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस कोड 400 और डॉट जेसन, और सक्सेस को डाल दो तुम भाई फॉल्स, सक्सेस तो नहीं मिली अपने को, सक्सेस तो अपने को नहीं मिली है। देन मैसेज में दे दो तुम, मैसेज में क्या दे सकते हो, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्या दे सकते हो मैसेज में तुम, यूजर ऑलरेडी यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। देन इसके बाद क्या काम करना था, इसके बाद क्या काम काम करना था, वेरीफाई करना था ओटीपी को। अब अपन ओटीपी को वेरीफाई करना, ठीक है। अभी तक क्या किया, डेटा ले लिया अपन ने पूरा, क्या किया अभी तक अपन ने, फैच कर लिया डेटा को, और देन क्या किया, वैलिडेशन लगा लिया कि भाई पूरा डेटा मिल रहा है कि नहीं। देन फिर क्या किया, देन चेक कर लिया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं है। देन फिर क्या कर लिया, चेक कर लिया कि भाई यूजर पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है। देन अभी क्या काम करना है, वेरीफाई करना है ओटीपी को। तो सबसे पहले भाई अपने को देखो ओटीपी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सीन क्या होगा, मैं बता रहा हूँ सीन क्या होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सीन क्या होगा, मान लो यूजर है, मान लो यूजर है, इसने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया और तुम्हारे ईमेल पे ओटीपी आ गई। मैंने बोला तुम्हारे ईमेल पे ओटीपी आ गई। देन ना अपन ने याले फॉर्म पे एक और बटन देने वाले हैं, यहाँ पे एक और बटन देने वाले हैं अपन किसकी, रीसेंड ओटीपी की। मान लो रीसेंड ओटीपी की, मान लो कि अपने डीबी में तो एंट्री आ गई पर उसकी ईमेल पे गई नहीं, हो सकता है कई बार हो जाता है। तो तुम देखोगे एक्चुअल में रिसेंट की स्पेलिंग गलत है, पहले उसको सही करो फिर बताना, ठीक है। ओके ओके री सेंड, ओके ठीक है। एक रिसेंट ओटीपी की भी अपन बटन देने वाले हैं। तो बेसिकली होगा क्या, मान लो यूजर आया, यहाँ पे उसने सब उसकी डिटेल्स डाली, देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया,
तो इस ओटीपी फॉर्म वाले पेज पे आ गया। देन उसने मान लो और 2 3 4 बार रिसेंट ओटीपी दबा दिया। कितनी बार दबा दिया? 4 5 बार रिसेंट ओटीपी दबा दिया। तो उसके उसके ईमेल से तो अभी बैंक बहुत सारी ओटीपी हो गई। मैंने क्या बोला? उसके ईमेल से तो अभी बहुत सारी ओटीपी हो गई। तो अपने को तो भैया जो सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी उससे वेरीफाई करना है ना। मैंने क्या बोला? जो अभी सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी है उससे वेरीफाई करना है ना। तो इसलिए अपने को क्या निकाल के लाना है यहाँ पे? फाइंड लेटेस्ट ओटीपी, फाइंड लेटेस्ट ओटीपी, फाइंड लेटेस्ट ओटीपी। तो अब कैसे फाइंड करके लाएंगे? तो कॉन्स्ट कैसे फाइंड करके लाएंगे बताता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो तुम कॉन्स्ट लेटेस्ट ओटीपी, लेटेस्ट 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 ओटीपी। ओके, तो कैसे लाएंगे? तो मैंने बोला अवेट, यहाँ तुम ओटीपी के मॉडल का यूज करो, अवेट ओटीपी डॉट फाइंड, डॉट फाइंड किसके बेसिस में फाइंड करो भाई? इस ईमेल के बेसिस में। जो यूजर का जो ईमेल है इसके बेसिस में तुम फाइंड करके लाओ, ठीक है। देन मैंने क्या बोला भैया? सबसे लेटेस्ट ओटीपी चाहिए। देन मैंने क्या बोला भैया? सबसे लेटेस्ट ओटीपी चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बेसिस यहाँ पे लिखूंगा मैं शॉर्ट। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट कर दूंगा कि भैया मेरे को सबसे लेटेस्ट ओटीपी ला के दे दो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएटेड एट, CREATED, क्रिएटेड एट -1। तो बेसिकली इससे क्या होगा? जो सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी होगी ना वो सबसे ऊपर आ जाएगी। मैंने क्या बोला? जो सबसे लेटेस्ट वाली ओटीपी हो जाएगी होगी वो एक एरे में सबसे ऊपर आएगी, वो सबसे ऊपर आएगी। देन मेरे को मैंने कितनी ओटीपी चाहिए मेरे को? ओटीपी तो एक ही चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो। आई थिंक तुमको अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं भाई तुमको अभी चेक ही करके बता देता यार। मैं इसको लॉक कराता लेटेस्ट ओटीपी को, मैं डायरेक्ट तुमको प्रैक्टिकली देता। यहाँ पे सीन क्या होगा मैं बताता, ठीक है तुमको। देन मैंने बोला एक काम करो, आ जाओ पोस्टमैन पे आओ, तुमको मैं बता रहा हूँ। ओके, इसको अभी अपन ने यहाँ राउट में ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे आ जाओ तुम यूजर, ओके राउट्स में यूजर राउट, और यहाँ पे तुम इसको ऐड कर दो, किसको? साइन अप, साइन अप। ओके, देन यहाँ पे साइन अप, कंट्रोल C। देन आओ तुम साइन अप, और इसको तुम इंपोर्ट भी कर दो यहाँ से, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो सब बढ़िया मस्त है कि नहीं। तो चालू नहीं किया अपन ने अभी अपने सर्वर को, तो npm रन dev कर दो। ओके ठीक है, तो देखो सब कुछ बढ़िया मस्त है। देन अभी ओटीपी भेजो, दो तीन तीन चार इसके ईमेल पे ओटीपी भेजो। तो देखो एक ओटीपी भेज दिया मैंने। थोड़ा टाइम क्यों लग रहा है? नेट स्लो है क्या मेरा? ओके, एक ओटीपी चले गई। दो ओटीपी भेज देता। अ, देखो आवाज आई होगी मोबाइल पे, आ गई मेरे मोबाइल पे। दो ओटीपी हो गई। देन तीसरी ओटीपी भेज देता, ठीक है। तीसरी ओटीपी भेज दिया। ओके ओके। तो देखो 3 ओटीपी गई है। और देखना जो सबसे अभी लेटेस्ट ओटीपी है ना वो कितनी है? 6199। इसको याद रखो, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट ओटीपी कौन सी है? 6199। तो मैंने बोला इस ईमेल को अभी कॉपी करो तुम, कंट्रोल C, इसको कॉपी करो तुम। और यहाँ पे एक और तुम, ओके, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐसा ऐड कर दिया था क्या क्रिएट ओटीपी को? मेरे को एक और यार फोल्डर बनाना था यार वैसे यार। चलो जान दो, अभी उसको अपन अगले में करते हैं। अभी एक और फोल्डर बनाना था वैसे। चलो इसको मैं यहाँ पे, ओके, साइन अप, साइन अप, ओके ओके ओके। तो इसका एंड पॉइंट क्या है? साइन अप, साइन अप। और ये भी पोस्ट ही मेथड है। और वैसे तो अभी बॉडी से बहुत चीज़ ले रही है यार, पर मैं अभी इसको बस ईमेल भेज देता, ईमेल भेज देता मैं इसको। वैसे तो बहुत चीज़ भेजना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मैं एक काम करता अभी, तुमको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं एक काम करता यहाँ से वैलिडेशन हटा देता। कौन से वैलिडेशन हटा देता मैं? अ, ये वाले वैलिडेशन हटा देता मैं, ये दोनों, ठीक है। तुमको समझाने के लिए बस अभी, क्योंकि अभी वो डालने रहा हूँ मैं। चलो डाल ही देता है यार। क्या नाम, क्या क्या डालना है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो फर्स्ट नेम में डाल देता भाई सौरभ, सौरभ। लास्ट नेम में डाल देता मैं टेम्बरे। ओटीपी में मैं डाल देता भाई, क्या डाल देता ओटीपी में? कुछ भी डाल देता अभी तो। ओके, देन क्या? पासवर्ड, PASSWORD। तो पासवर्ड में 1 डाल देता मैं।
देन कंफर्म, स्पेलिंग देख लेता भाई इसकी, मैं यहाँ से यहीं से कॉपी कर लेता। ओके, तो कंफर्म पासवर्ड में भी वन ही डाल देता, ठीक है। ओके, देन मैं हिट करता इसको, फास्ट यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अपने कब एंट्री मार दी है बे इसकी, कैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड? एक मिनट भाई। ओके, मैं इसको लॉक कराता एक बार, मैं इसको एक बार लॉक कराता, क्या मिल रहा है इसके अंदर? यूजर एग्जिस्टेंस के अंदर क्या मिल रहा है? ओके, इसको ऊपर करो, सेंड करो, खाली मिल रहा है ये तो एरे। ओके, खाली मिल रहा है एरे, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन लगाओ। ओके, बेसिस ऑन दिस ईमेल। ओके, देन अभी एक बार हिट करो। ओके भैया, ओके। ओके, तो तुम क्या देख रहे हो, ये जो लेटेस्ट ओटीपी जो आ रही है, मैंने क्या बोला, ये जो लेटेस्ट ओटीपी जो आ रही है। ओके, यूजर एग्जिस्टेंस तो नल आ रहा है अभी, यूजर एग्जिस्टेंस देखो अभी नल आ रहा है क्योंकि है ही नहीं अभी एंट्री। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये जो जो लेटेस्ट ओटीपी जो आ रही है, तुम क्या देख रहे हो, इसमें बहुत सारी ओटीपी आ रही है। तो अगर देखो मैं जो अभी सर लेटेस्ट ओटीपी थी यही थी ना 6199 वाली, देखो वो सबसे ऊपर आ रही है। पर अगर मैं मान लो इसको हटा देता, मैं किसको, इसको हटा देता, तब तुम देखो क्या होता है। इसको मैंने हटा दिया, देन तुम एक बार फिर से एक और काम करो, इसको रिस्टार्ट करो। ओके, देन एक बार फिर से सेंड करो। ओके, देन अभी तुम आओ, तो तुम क्या देख रहे हो, जो सबसे 6199 वाली वो सबसे नीचे आ रही है। पर अभी मैं सॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो सबसे जो लेटेस्ट ओटीपी है वो सबसे ऊपर आएगी। देखो अभी मैं फिर से सेंड करता, तो तुम देखना वो सबसे ऊपर आएगी। तो तुम देखना, देखो 6199 वाली सबसे ऊपर आ रही है। पर मैंने क्या बोला, ये पूरी ओटीपी चाहिए कि नहीं, मेरे को तो एक ही ओटीपी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट लिमिट, तो मैं इसको लिमिट को वन कर देता, ठीक है। तो मैं लिमिट को बंद कर देता, तो आप देखना बस वो जो एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा, उतने सारे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को। देन देखो अभी तुम देख रहे हो, देखो हाँ, जो सबसे लेटेस्ट ओटीपी है वही वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे मैं तुमको एक और बार मैं यहाँ पे एक और नई ओटीपी क्रिएट करता मैं। जैसे मैंने एक और नई ओटीपी क्रिएट की, वो कितनी तो कौन सी ओटीपी देखना तुम। ओके, देखो 8766, तो तुम देखना अभी जैसे मैं फिर से हिट करूंगा, तो अब एक ही एंट्री मिलेगी वो 8766 वाले की, ठीक है। तो इसको कैंसिल करके मैं फिर से करता। ओके, तो तुम क्या देख रहे हो, 8766 में एक ही एंट्री आ रही है लेटेस्ट ओटीपी की, ठीक है। तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम एक और काम कर सकते हो क्या, इस लिमिट को तुम हटा दो। एक और मैं चीज बता रहा हूँ, इस लिमिट को हटा दो तुम, इस लिमिट को तुम हटा दो, और देन एक और काम करो। क्या काम करो, फाइंड की जगह तुम फाइंड वन का यूज कर लो। तो इसमें तुमको बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें भी लेटेस्ट ओटीपी मिलेगी 8786 वाली, ठीक है। 87 कितना था, 8766 वाली, ठीक है। देन फिर से एक बार हिट करो तुम। ओके, तो तुम देखना अब एक ही एंट्री मिलेगी, कोई एरे नहीं मिलेगा, और 8766 वाली, ठीक है। तो ये बढ़िया चल रहा है, तो मैंने बोला ये बढ़िया चल रहा है, इसका यूज कर लो, ठीक है। इसका यूज कर लो। ओके, तो ये भी बढ़िया है। देन इसमें भी भाई एक और, ये सब काम कर लिए, फाइंड कर लिए लेटेस्ट ओटीपी को, समझ आया ना कैसे करते हैं फाइंड, ठीक है। अगर तुम फाइंड मेथड लगाते हो तो एरे मिलता है, तो वहाँ पे तुमको लिमिट लगाना पड़ता है कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट दे मेरे को, या एक ही डॉक्यूमेंट दे। पर जब जब फाइंड वन का यूज करते हो तो वैसे ही वो एक ही डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। तो लगाने की फिर कोई नीड नहीं है, ठीक है, लिमिट लगाने की। देन यहाँ पे एक और चीज वैलिडेशन लगा देना है कि यदि यदि अपने को ले ओके, यदि अपने को जो लेटेस्ट ओटीपी है वो नहीं मिलती है, मैंने क्या बोला, यदि जो लेटेस्ट ओटीपी अपने को नहीं मिलती है, यानी कि ओटीपी के अंदर कुछ मिला ही नहीं, ओटीपी के अंदर कुछ नहीं मिला, तो तुम रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, सक्सेस को कर दो तुम फॉल्स। इसका मतलब है ओटीपी मिली ही नहीं। ये कब हो सकता है, जैसे मान लो यूजर ने साइन अप में ये कब होगा,
जैसे मान लो यूजर ने यहाँ साइन अप में क्रिएट किया, देन मान लो 5 मिनट तक कुछ डाला ही नहीं, 5 मिनट बाद डाल रहा है, तो ओटीपी तो टीबी से खत्म हो गई, तो ओटीपी नहीं मिलेगी तब के केस के लिए, ठीक है। तो 404 सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में दे दो तुम, मैसेज में क्या दे दो, ओटीपी नॉट फाउंड, ओटीपी नॉट फाउंड, ठीक है। यदि तुमको ओटीपी नहीं मिली तो, ठीक है। तो अभी तक क्या किया भैया, फिर से समझाना। तो मैंने क्या बोला, अपन ने क्या किया, सबसे पहले फैच किया डेटा को, देन एक वैलिडेशन लगाया, फिर चेक कर लिया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को सेम है क्या नहीं है, देन फिर चेक कर लिया कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। इसको हटा दो, इसको हटा दो तुम, ओके ओके, ठीक है। देन देन क्या किया, लेटेस्ट ओटीपी को फाइंड कर लिया, लेटेस्ट ओटीपी को फाइंड कर लिया, और यदि एक भी ओटीपी नहीं मिली तो ओटीपी नॉट फाउंड। अभी क्या करना है, अभी वेरीफाई करना है ओटीपी को, अभी क्या करना है, वेरीफाई करना है ओटीपी को। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वेरीफाई ओटीपी को, तो यहाँ बोलते हैं यदि ये जो ओटीपी जो यूजर भेज रहा है, यानी ओटीपी यदि वो नॉट इक्वल टू है जो तुम्हारा लेटेस्ट ओटीपी का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के ओटीपी के, उसके अंदर के ओटीपी की, ठीक है। ये देखो यहाँ जो अभी तुमको ऑब्जेक्ट दिखाया था ना मैंने, किधर गया, ओके, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ओके, ये जो तुम्हारा लेटेस्ट ओटीपी का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की ओटीपी यदि क्या हो रही है, यदि वो नॉट इक्वल टू हो रही है याले ओटीपी की, ये जो ओटीपी यूजर ने भेजा यदि नॉट इक्वल टू होता है, मतलब ओटीपी मैच नहीं हुई, तो तुम यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, 400 डॉट जेसन। तो सक्सेस को कर दो तुम फॉल्स, सक्सेस को कर दो तुम फॉल्स, और देन मैसेज में दे दो ओटीपी नॉट मैच्ड, मैसेज में दे दो तुम ओटीपी नॉट नॉट मैच्ड, ठीक है। देन फिर क्या करना है, इसके बाद क्या काम करना था भैया, इसके बाद अपने को हैश करना था पासवर्ड को, इसके बाद क्या करना था, हैश करना था पासवर्ड को, हैश करना था पासवर्ड को। तो कैसे करेंगे हैश, तो मैंने बोला अपने पास एक पैकेज रहता है बीक्रिप्ट, उसकी हेल्प से अपन हैश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखो npm i बिक्रिप्ट, ठीक है, npm i बिक्रिप्ट। तो इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, हैश कर सकते हो पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अब बिक्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर नोड जेएस, ओके ओके, इतना ही लिखा है बस भाई, यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ओके। देखो ये दिया है तुमको एग्जांपल, इसको देखो रिक्वायर किया है, देन राउंड सेलेक्ट किया है, देन माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और समथिंग प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ओके। बहुत इसने खतरनाक तरीके से किया है यहाँ पे, तो उस इजी तरीके से नहीं बताया क्या, चलो मैं बताता, ठीक है। तुम तो अभी बस इसको इंस्टॉल कर लो, npm i bcrypt, कॉपी करो इसको तुम, कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई ये, टर्मिनल ओपन करो, ओके, npm i bcrypt, bcrypt को कर लो तुम इंस्टॉल, ओके। देन आओ तुम, देन आओ तुम, यहाँ पे लिखो तुम कॉन्स्ट bcrypt, कॉन्स्ट bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर कर लो तुम bcrypt को, ओके। देन एक और काम करो, क्या काम करो, अभी तुमको मैं दिखाता अभी करने क्या वाले हैं, ठीक है। अभी अभी हैश करना है पासवर्ड को, ठीक है, हैश हैश द पासवर्ड। तो कैसे करते हैं, तो कॉन्स्ट HASHED हैश्ड, हैश्ड हैश पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट, अवेट bcrypt। इसके अंदर एक हैश मेथड मिलती है तुमको bcrypt के अंदर, एक तुमको हैश मेथड मिलती है डॉट हैश, ओके। और यहाँ पे तुमको अब जो तुम्हारा पासवर्ड है किसको हैश करना है तुमको, भैया ये वाले पासवर्ड को मुझे हैश करना है, ठीक है। तो मैंने बोला ओके, तो ये पासवर्ड को डालो, और देन यहाँ पे तुमको राउंड डालना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे 10 राउंड डाल देता, ठीक है। अब देन देखो, अब तुम देखो तुमको पासवर्ड कैसा मिलेगा, देन तुम अब देखो इस हैश पासवर्ड के अंदर कैसा पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। हैश पासवर्ड, ओके, हैश पासवर्ड तुमको अभी मैं नॉर्मल पासवर्ड भी लॉक करा के दिखा देता, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, तुमको मैं नॉर्मल पासवर्ड भी दिखा देता कि इसने पासवर्ड को देखो कितना खतरनाक बना देगा ये, ठीक है। तुम देखना इस पासवर्ड को ये कितना खतरनाक बना देगा।
तो इसको फिर से रन कर दो, npm रन dev। ओके ठीक है, तो तुम यहाँ पे आओ, तुम देखो मैंने पासवर्ड क्या डाला हूँ अभी, 11 डाला हूँ। 11 डाला, देखना तुम उसको कितना खतरनाक बना देगा। सेंड करो तुम। ओटीपी नॉट फाउंड, ओके आई थिंक ओटीपी एक्सपायर हो गई है। और फिर से एक नई ओटीपी, एक भी ओटीपी नहीं मिली, इस वजह से वो आगे ही नहीं गया वो। एक से फिर से नई ओटीपी क्रिएट कर लो, 5 मिनट हो गया होगा तो ऑटोमेटिक ओटीपी तुम्हारी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। ओके देखो नई ओटीपी आई, फिर से सेंड करो तुम। ओटीपी नॉट मैच्ड, ओके भाई ओटीपी क्या आती है यार, 4381। ओटीपी डालो तुम, 4381। 4381, ओके। देन फिर से सेंड करो। ओके देखो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्या देख रहे हो? भैया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ अभी देख ही नहीं पा रहे हैं हम तो। ओके ओके ओके। हम्म, सही तो किया है सब। इसको तुम कंट्रोल सी करके यहाँ पे लॉक करो। ओके देन फिर से सेंड करो। ओके चल क्यों नहीं रहा भाई आगे का कोड? ओके देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके यहाँ पे आ रहा है, एक बार फिर से चालू कर देता भाई। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm npm रन dev। ओके देन आओ तुम और फिर से सेंड करो। ओके ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो भैया, एक नॉर्मल सा पासवर्ड था जो मैंने 1 को भेजा था, उसने उसको इतना खतरनाक हैश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन पासवर्ड को भाई हैश कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसने 1 को इतना खतरनाक बना दिया, ठीक है। ओके देन इसके बाद क्या करना है, देखते हैं अभी इसके बाद क्या करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है अपने को भैया, इसके बाद अपने को करना है, क्रिएट करना है प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। क्रिएट करना है प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर। क्रिएट क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो तुम कॉस्ट प्रोफाइल 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 पिक्चर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अब, इसका यूआरएल डाल देता, इसको कंट्रोल सी करता मैं। ओके ओके, इसको मैं बैकटिक के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया। देन अब यहाँ पे मैं यूजर का फर्स्ट नेम डाल देता, देन यहाँ पे अब यूजर का मैं लास्ट नेम डाल देता, ठीक है। तो अब बेसिस ऑन दिस ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट कर देगा, ठीक है। क्या किया भैया तुमने? तो मैंने बोला कुछ नहीं किया। यहाँ पे बेसिकली मैंने बस क्या किया, यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम डाल दिया। चूंकि तुम बैकटिक के अंदर डॉलर और कर्ली लगा के वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया। देन अब तुम देखो, अब वो प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करेगा। देन अभी तुम एक मिनट, इसको हाँ वेट भी डाल दो यार। ओके ठीक है, देन तुम देखो अभी तुम लॉक कराओ, इसको प्रोफाइल पिक्चर को लॉक कराओ, तो अब तुम देखना प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी तुमको। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेंड करो तो सौरभ टेमरे के लिए। ओके तो देखो एक प्रोफाइल पिक्चर बना के दे रहा है। देन इसको कंट्रोल सी करो तुम, कंट्रोल सी करो, और तुम यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी करो। तो तुम देख रहे हो इसने सौरभ टेमरे के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर बना के दे दिया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अब चेंज करता, सौरभ टेमरे की जगह मैं सौरभ पवार लिख देता, ठीक है। तो अलग प्रोफाइल पिक्चर बनाएगा ये, PAWAR। देन देखो मैं कैंसिल करके फिर से सेंड करता, तो तुम आओ देखना इसने एक और प्रोफाइल पिक्चर बनाई है सौरभ पवार के लिए। इसको तुम कंट्रोल सी करो, तो देखना ये इससे अलग होगी, सौरभ टेमरे से अलग होगी। तो कंट्रोल भी करो, तुम देख रहे हो SP बनाई है, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है। देन अभी क्या करना है भैया, देन अभी क्या करना है, क्रिएट एंट्री इन DB। क्रिएट एंट्री इन DB, तो इसको भी हटाओ तुम, इसको भी हटाओ। देन यहाँ पे आओ, देन यहाँ पे आओ, यहाँ कर दो तुम क्रिएट क्रिएट एंट्री इन DB, ठीक है। तो कैसे करना है, तो कॉस्ट, एक तुम न्यू यूजर ले लो, कॉस्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर। कैसे करते हैं, डॉट क्रिएट, CREAT क्रिएट,
ओके, तब यहाँ पे डाल दो सब चीज तुम। तो आई थिंक अपन ने एक चीज मिस कर दी है भाई, स्कीमा के अंदर एक चीज अपन ने डिफाइन नहीं की है। क्या डिफाइन नहीं की है? प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पे तुम उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर, तो इसका भी भाई टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा। इसका भी टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। और रिक्वायर्ड भी ट्रू ही कर दो भाई, रिक्वायर्ड को भी ट्रू कर दो, सॉरी। ठीक है, रिक्वायर्ड को भी क्या कर दो? ट्रू कर दो। ओके ठीक है। तो देन आओ तुम यहाँ पे अब। ओके, तो पहली चीज क्या डालना है अपने को? फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम की जगह तुम फर्स्ट नेम डाल दो। ओके, लास्ट नेम। तो देखो लास्ट नेम की जगह तुम लास्ट नेम डाल दो। ईमेल, तो ईमेल की जगह तुम ईमेल डाल दो। ओके, देन पासवर्ड। तो पासवर्ड के अंदर क्या पासवर्ड डालोगे? नहीं भैया, हैश पासवर्ड डालेंगे। क्या? हैश पासवर्ड डालेंगे। ओके, देन प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर के अंदर क्या डालेंगे भैया? तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर अपन डालेंगे ये जो अपन ने बनाए है, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर। ओके, और कुछ डालना है क्या? और कुछ डालना है कि नहीं भैया? इतने कुछ डालना है। देन अब रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। देन अब क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। तो यहाँ लग दो तुम रिटर्न, रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। तो सक्सेस मिली क्या? हाँ भैया, सक्सेस तो मिल गई। तो सक्सेस को कर दो तुम ट्रू। और मैसेज में दे दो तुम, क्या दे सकते हो मेजर में? मैसेज में कुछ दे सकते हो क्या? साइन अप सक्सेसफुली दे दो, साइन अप, या अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ दे दो। अकाउंट क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको भी भेज दो तुम। किसको भेज दो? ये जो तुम्हारा न्यू यूजर है, ये जो तुम्हारा जो क्या है, न्यू यूजर है। ओके ठीक है, देन बस भैया, और कुछ नहीं करना है। और यदि कोई एरर आता है तो उसको लॉक करा लेते हैं, उस एरर को, और लॉक करा लेते हैं उस एरर को। देन रिटर्न भेज देते हैं फिर से रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। ओके, सक्सेस मिली क्या? तो सक्सेस तो नहीं मिली है। और मैसेज में क्या दे सकते हो तुम? तो मैसेज में तुम दे सकते हो इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और कुछ करना है कि नहीं भैया? अब कंप्लीट है, मैंने बोला अब सब चीज़ कंप्लीट है। तो सब, अब आई थिंक सब चीज़ कंप्लीट है, अब कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा देता, ठीक है। तो किए क्या है अपन ने अभी तक? मैंने क्या बोला? सबसे पहले अपन ने सब पूरा डेटा को ले लिया बॉडी से। देन एक वैलिडेशन लगा लिया कि भाई सब डेटा मिला है कि नहीं मिला। देन चेक कर लिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं है। फिर देन चेक कर लिए भाई यूजर पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है। देन फिर ओटीपी को भी, लेटेस्ट ओटीपी को फाइंड करके ला लिए। और यदि ओटीपी नहीं मिली तो ओटीपी नॉट फाउंड। और फिर वेरीफाई कर लिए ओटीपी को, फिर हैश कर लिए पासवर्ड को, फिर प्रोफाइल पिक्चर बना लिए। देन न्यू एंट्री डीबी में क्रिएट कर लिए। देन रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को, और कुछ एरर आता है तो उसको भी लॉक करा लिए, बस ठीक है। इतने कुछ काम किए हैं। और आ जाओ, अब तुम अपन साइन अप करने जा रहे हैं इस जीमेल आईडी से। तो साइन अप करने जाओ तो ओटीपी नॉट फाउंड, क्योंकि ओटीपी हो गई है खत्म। अब तो आओ तुम यहाँ पे, एक ओटीपी भेजो वाली ईमेल पे। तो ओटीपी भेज दिए। ओके, ओटीपी क्या है? 6550। देखो अभी मैं सेम से ही करता तो ओटीपी नॉट मैच्ड बोलेगा। देखो ओटीपी नॉट मैच्ड, तो बढ़िया कोड चल रहा है। देन मैं 6550 डाल देता, 6550। ओके, देन मैं सेंड करता। हो गया, देखो भाई मेरा अकाउंट बन गया है, ट्रू अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और मेरे को ये सब मिल गया है, ठीक है। और देखो तुम क्या देख रहे हो? पासवर्ड भी हैश्ड मिल रहा है। और देन देखो इसने मेरे को एक रैंडम प्रोफाइल पिक्चर बना के दी है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता, इसको मैं कंट्रोल सी करता, और मैं आता अपने गूगल में, और इसको मैं कंट्रोल वी करता। तो तुम देख रहे हो एक प्रोफाइल पिक्चर इसने रैंडम बना के दे दी है मेरे को। और सब कुछ बढ़िया मस्त है, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया मस्त है। देन चलो मैं एक और काम करता, एक और नई आईडी से लॉगिन करता। तो जैसे मान लो मैं एक नई आईडी 421 कर देता इसको। देन मान लो इसमें नेम में डाल देता मैं PRANSHUL, प्रांशुल पवार। देन और देन
एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले भाई, इससे ओटीपी भेजना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल सी करो और इस ईमेल में ओटीपी भेज भाई आपको। ओके। ओके, मैंने क्या बोला? इस ईमेल पे भाई तो ओटीपी भेज। ओके, सेंड कर दे। ओके। ओके, ओटीपी क्या है ये? 5043। तो मैंने बोला ओके, तो यहाँ पे डाल दे भाई तू 5043। 5043, ओके। देन अब सेंड मार दे भाई तू। ओके, देखो फिर से तुम्हारा अकाउंट बन गया। देन तुम देख लो प्रोफाइल पिक्चर को आके फिर से, तो मस्त प्रोफाइल पिक्चर पीपी कह के बन गई होगी, ठीक है। पीपी कह के बन गई होगी प्रोफाइल पिक्चर। ओके, लैपटॉप अटक गया मेरा। ओके, कंट्रोल वी करता मैं। तुम देख रहे हो पीपी करके प्रोफाइल पिक्चर इसने बना के दे दिया है। देन देखो अगर मैं दोबारा साइन अप करने जाता तो क्या बोलता है ये, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है, कोड में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई कोड में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है। तो बस भाई आज का लेक्चर तो इतना छोटा ही था, आज बेसिकली बस मेरे को साइन अप ही सिखाना था। अगले में लॉगिन करते हैं अपन अब, ठीक है। और भाई किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो भाई तुम मैसेज कर सकते हो वीडियो कमेंट में, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है वहाँ पे ज्वाइन करके तुम मैसेज कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही काम करना था, साइन अप वाला, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।